ग्रेडियंट डिसेंट एक मशीन लर्निंग पैरामीटर के ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिदम है जो मॉडल पैरामीटर के बेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है ताकि जो प्रेडिक्शन एरर है वो कम से कम आए। जैसे लीनियर रिग्रेशन के केस में जो मॉडल पैरामीटर होते हैं वो होते हैं एम और बी। तो यहाँ पर एम होता है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन और बी होता है कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। तो इसकी बेस्ट वैल्यू क्या फाइंड होगी जिससे जो एरर होगी या प्रेडिक्शन होगा वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होगा या एरर जो होगी वो मिनिमम होगी या जीरो होगी। तो ये फाइंड करते हैं हम ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से। तो इनिशियली हम एम और बी की वैल्यू को 0 0 रखते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एम और बी की वैल्यू 0 रखने के बाद इस प्रेडिक्शन करने के बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं एरर्स को कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्शन वैल्यू में कितना डिफरेंस है। अब इस एरर की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट को और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट फंक्शन का। तो सबसे पहले हम कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, इसकी हेल्प से ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल है वो है थीटा न्यू इक्वल टू थीटा ओल्ड माइनस अल्फा इंटू ग्रेडियंट, जहां पर अल्फा है लर्निंग रेट जो डिनोट करता है कि जो ग्रेडियंट की वैल्यू है उसके कितनी परसेंट वैल्यू से हमें अपडेट करना है। जनरली हम 0.1 रखते हैं अल्फा की वैल्यू, मतलब ग्रेडियंट के 10% वैल्यू से हम अपडेट करेंगे थीटा को। और थीटा होता है जिसे हम अपडेट करना चाहते हैं वो पैरामीटर। जैसे लीनियर रिग्रेशन के केस में हम अपडेट करना चाहते हैं एम और बी की वैल्यू को, तो ये एम और बी की वैल्यू के लिए होगा एम न्यू इक्वल टू एम ओल्ड माइनस अल्फा इंटू ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट में जो ग्रेडियंट होता है वो डिनोट करता है कि जो कॉस्ट फंक्शन है या जो एरर है वो किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, सपोज करो ये पहाड़ की हाइट हमें डिनोट कर रही है एरर को और इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं एम। एक्स एक्सिस एम को डिनोट कर रही है और वाई एक्सिस या पहाड़ की हाइट डिनोट कर रही है हमें एरर्स को या कॉस्ट को। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी कॉस्ट आए या एरर आए वो आए यहाँ पर मिनिमम। ठीक है, और हम यहाँ कहीं हाइट पर हैं। अब हमें अगर मिनिमम जाना है और हम यहाँ पर खड़े हैं ऐसे इस साइड को, हम कैलकुलेट करेंगे कि एरर किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर स्लोप आएगा पॉजिटिव क्योंकि ऊपर को जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हम पॉजिटिव या ऊपर को जा रहे हैं तो हम अपोजिट साइड को आएंगे डाउनवर्ड्स को। ठीक है, फिर थोड़ा कैलकुलेट करेंगे फिर नीचे को आएंगे फिर कैलकुलेट। तो यही ग्रेडियंट डिसेंट में होता है। तो सपोज करो हमने एम और बी की वैल्यू 0 0 ले ली, तो हम कहीं स्टार्टिंग में जो कॉस्ट फंक्शन आएगा या एरर आएगी यहाँ पर आएगी। ठीक है, और हम जा रहे हैं राइट को एम की वैल्यू और ये एक्स एक्सिस जो है वो एम की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि जो ग्रेडियंट आएगा वो निगेटिव साइड को आ रहा है क्योंकि हम नीचे को जा रहे हैं। तो हम एम की वैल्यू को किस डायरेक्शन में अपडेट करेंगे, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि हम यहाँ को जा रहे थे अब हम राइट को ही जाएंगे। तो एम की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इस साइड को जाते हैं तो ये होती है निगेटिव डायरेक्शन। तो हम ग्रेडियंट निगेटिव आने पर एम के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे कि निगेटिव आएगा ग्रेडियंट, फिर पॉजिटिव साइड को जाएंगे या राइट साइड को जाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम एम की वैल्यू 4 पर पहुंचेंगे जहां पर जो ग्रेडियंट आएगा या कॉस्ट आएगी वो आएगी मिनिमम या फिर जीरो के करीब। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। सपोज करो किसी एग्जाम्पल में हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा ग्रेडियंट आएगा वो आएगा पॉजिटिव क्योंकि हम अपवर्ड्स जा रहे होंगे। तो हम मिनिमम जाने के लिए कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड को या एम की निगेटिव साइड को। तो एक्चुअल में क्या होता है जो ग्रेडियंट आता है उसके हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा तो एम के हम निगेटिव साइड को जाएंगे और ग्रेडियंट अगर निगेटिव आ रहा है तो एम की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट फंक्शन का। तो ग्रेडियंट इक्वल टू होता है डेल जे अपॉन डेल एम और एम के केस। तो अगर हमें एम की वैल्यू अपडेट करनी है तो हम डेल जे अपॉन डेल एम कैलकुलेट करेंगे। जे की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में ये कैलकुलेट करी थी, इसको हम एम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाता है आगे से। ठीक है, अब ये एज इट इज आएगा, एक बार ये एज इट इज आएगा 2 आगे से आ